अब दो तीन बातें जो कठोर कठोर है, आपको हजम ना हो, वो मैं बोलने वाला हूं। बड़ी अच्छी अच्छी बात तो आप प्रेम से सुनते हैं। लिखा है कि असंपूज्य पुराणम ये यथाशक्त्या उपायनैः शृण्वन्ति मिमां कथा मूढ़ा स्यु दरिद्रा न पावना। जब आप यहाँ आते हैं तो जैसे उधर से आते हैं ना, तो कोशिश करना एक बेलपत्र लेकर यहाँ चढ़ाना, समझे? कुछ नहीं तो एक फूल का लेके आए, एक फूल की पंखुड़ी किसी से मांग कर, चाहे कहीं से किसी से लेकर लाके चढ़ाना, तब यहाँ कथा में बैठना। और ऐसे यदि आके खाली फोकट में बैठ गए तो कहते हैं कि बस पूछो मत, अगले जन्म में वो दरिद्र होगा। इसलिए सावधान रहो, आते समय कुछ न कुछ यहाँ आकर के भेंट जरूर चढ़ा देना। मेरी बात समझ गए? एक पत्रम पुष्पम, जल यहाँ मत चढ़ाना, जल के लिए मंदिर है भाई। पता लगा कि मंदिर मत ही बह गया। दूसरा, कथा चल रही हो तो उठकर कहीं जाना नहीं। यदि कथा चल रही हो और उठकर चले गए तो क्या होगा? लिखा है कथायाम कथ्यमानायाम गच्छन्ति अन्यत्र ये नराः भोगांतरे प्रणश्यन्ति तेषाम दारादि संपदा। यदि कथा चल रही हो और आप बीच में उठकर चले गए तो समझ लो बाल बच्चा होने के बाद आपकी जोड़ी भी छड़ जाएगी। समझ गए मतलब क्या हुआ? मतलब बाल गोपाल हुए और उसके बाद आपकी जोड़ी एक जो है उसमें से जीवन साथी चले जाएंगे भगवान के धाम, शिव जी बुला लेंगे। इसीलिए क्या करना, कथा के बीच में नहीं जाना। महात्मा का कोई बात नहीं, महात्मा सोस्नी समस्तका ये च शृण्वन्ति माम कथाम नराः तत्पुत्राश्च प्रजायन्ते पापिनः कुलदोषकाः। पगड़ी पहनकर कथा नहीं सुनना। पगड़ी होती ना, टोपी की कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। पगड़ी पहनकर कथा नहीं सुनना है। क्यों नहीं सुनना है? क्योंकि बाबा का सम्मान करना है। अब सरदार जी चिंता ना करो भाई, आपका भी पगड़ी उसके लिए नहीं है, आपका ये तो बेचारा गुरु का दिया हुआ है। इनका क्या है? गुरु का दिया हुआ है। हाँ, आप सोचे कि अब हम क्या करें, उनका तो नहीं पढ़े तो चलेगा ही नहीं, यूनिफॉर्म है, गुरु का दिया हुआ है। लेकिन बाकी लोग जो शोभा के लिए पहनते हैं, मान सम्मान के लिए, उसको उनको मना है। जैसे कोर्ट में आप जाते हैं, मेरे ख्याल से सरदारों को कोर्ट में मना नहीं है, वहां भी चलता है इनका। इनको हेलमेट की भी छूट है। कहाँ पहने बेचारे, हेलमेट आएगा ही नहीं, वो हेलमेट ही है, हेलमेट ही है। अच्छा, दूसरा, तांबूलम भक्षयन्तो ये शृण्वन्ति माम कथाम नरा। देखो ये बनारस है और बनारसी पान बहुत फेमस, कोई खाए तो नहीं? जल्दी कुल्ला करके आ जाओ, एकदम बिल्कुल। यदि तांबूल खा करके, पान खा कर यदि कोई कथा सुनता है तो उसको नौकरी मिलेगी। नौकरी करोगे ना? पता है नौकरी कहाँ मिलेगी? सरकार के यहाँ नहीं, यमराज के यहाँ। और यम के नौकर बनते हैं, यम के स्टाफ बनते हैं, यमदूत बनते हैं। तो यमदूत का पोस्ट खाली है, यदि किसी को भर्ती में जाना हो तो पान खा करके शिव पुराण कथा सुनो।
समझ गए? तो भैया सावधान रहना। तांबूलम भक्षयन्तो ये शृण्वन्ति माम कथाम नराः स्वविष्ठाम खाद्यन्ते तान् नरके यम किंकराः। क्या बनेंगे? यम किंकरा। और पान का छोटा भाई है तंबाकू। ये भी जरा संभाल लो, नहीं तो आगे मैं कहूंगा तो क्या कहूं आपको।